अभी वर्तमान में जेपीएससी घोटाला में सीआईडी ने जांच किया। तो सीआईडी द्वारा जांच करने के बाद पाया गया कि जेपीएससी के द्वारा जो भी नियुक्ति निकली थी उसमें बहुत से घोटाला मिला, जिसमें कि मुख्य रूप से सेटिंग करने के लिए अभय कुमार तिवारी को पाया गया। इन्होंने एक होटल खरीद रखा था, लीज पर रखा था। अब यदि होटल है तो इसमें एक दो युवा तो जा नहीं सकते हैं, और लीज पर रखा था। हर एक एग्जाम के लिए सेटिंग चल रहा था खुलेआम। हर एक एग्जाम में कितना पास होना है, कितना सेटिंग पर स्टूडेंट को लाना है, इस सब का खुलेआम इनके द्वारा किया जा रहा था, अभय तिवारी के द्वारा। तो होटल में बहुत से लोग जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी देखा जाता है कि जो सेटिंग से जाता है और जो पढ़ने वाला युवा है, यानी कि जो पढ़ाई पर अपना ध्यान देता है, गरीब गरीब से है, अपना मेहनत करता है, तो उसके साथ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अनहोनी हो रहा है। और ये सीआईडी जांच के बाद अभी तक जेपीएससी के द्वारा लगभग 12 परीक्षाओं पर संकट का असर दिख रहा है, यानी कि 1,70,000 युवाओं का भविष्य अंधेरा में हो रहा है। देखा जाए तो पहला परीक्षा था आपका 14वीं सिविल सर्विस रेगुलर जगह। सिविल सेवा बैकलॉग था 2023 का परीक्षा। सिविल सेवा बैकलॉग था 2025 का परीक्षा। सिविल जज जूनियर डिवीजन, एपीपी बैकलॉग, एपीपी रेगुलर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बायलर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक वन रक्षक और झारखंड पात्रता परीक्षा जिसको जेट कहा जाता है, 47 विषयों में लिया गया था। सबका प्रीलिम्स हो चुका था। कहीं न कहीं विद्यार्थी लोग मेंस के लिए पुरजोर तरीके से अपना लगन और उत्साह के साथ तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीआईडी का छापा पड़ती है, तो छापा पड़ने के बाद एक आस भी जगता है और निराश भी आता है। निराश आस इसलिए जगता है कि जो धांधली हुई है उसका खुलेआम दिखाया जाएगा, और निराश इसलिए होती है कि जो छात्र मेहनत करते हैं, जो छात्र अपना परीक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं लगातार कि हमको मेंस देना है, लिखित परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा का सिविल जज, एपीपी, रेगुलर और बैकलॉग का और 14वीं जीपीएससी सिविल सर्विस का सबका एग्जाम डेट भी आ गया था, लेकिन फिर भी स्थगित किया गया ये सीआईडी जांच के बाद। इससे पता चलता है पढ़ने लिखने वाला का मतलब उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। यदि ऐसा ही है, पैसा देकर नौकरी लेना है, तो फिर तो पैसा का ही अहमियत होगा, एजुकेशन का अहमियत नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का। तो इस तरह का लंबित मामलों को देखते हुए सीआईडी जांच हो रही है। और सीआईडी जांच होने के उपरांत जेपीएससी का चेयरमैन रातों रात ही अपना त्याग पत्र भी दिए, इस्तीफा दे दिए, जिससे कि वो बच सके। लेकिन उनके कार्यकाल में जितना भी नौकरी के लिए सेटिंग किया गया, वो सब चीज का मतलब खुलेआम देखा जाएगा, और सीआईडी पूरी निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। जो भी जांच होगा छात्रों के हित के लिए होगा, और एक छात्रों का आशा की नई किरण जग रही है। तो आज का अपडेट यहीं तक है, और जैसा जैसा अपडेट आएगा उसके बारे में मैं
आप लोगों के भी चलाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।